लू पूछता है, कौन हो तुम? वो लड़की कहती है, पहले तुम मेरे साथ आओ, उसके बाद मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ये कहकर वो लड़की अपनी ताकत से लू को हवा में उठा लेती है। डिप्यूटी सेक्ट लीडर लू का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, कौन हो तुम? तुम एक 4th रैंक के बीस्ट के ऊपर बैठे हुए हो। तुम्हारा आइडेंटिटी इतना सिंपल भी नहीं हो सकता। मैं इस इंसान को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। वांतियन सेक्ट के 3rd एल्डर को ये इंसान चाहिए। तभी वो लड़की डेप्यूटी सेक्ट लीडर पर भी अपने पावर का इस्तेमाल करती है। डेप्यूटी सेक्ट लीडर हैरान हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, क्या मैं हिल भी नहीं पा रहा। वो लड़की कहती है, तुम मेरे साथ आओ, मैं रास्ते में जाते हुए तुम्हें सब कुछ के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। लू हैरान होते हुए कहता है, क्या हम कहीं पर जा रहे हैं? वो लड़की कहती है, हाँ, नॉर्थ झाओ रीजन में। तभी वो लड़की और लू चैंग उस पंछी पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। डेप्यूटी सेक्ट लीडर गुस्से में कहते हैं, वो कौन थी जो आसानी से मुझे कैद करने में कामयाब हो गई थी? क्या वो मेजर सेक्ट्स में से किसी एक का फ्यूजन लेवल का कोई कल्टीवेटर है? लेकिन लू चैंग के बिना मैं जुआनसुई गेट का लीडर नहीं बन सकता। तभी वहां पर एक धमाका होता है। धुआं छटते ही दिखाया जाता है कि हे यू वहां पर खड़ा हुआ है। हे यू डेप्यूटी सेक्ट लीडर से पूछते हैं, लू चैंग कहां पर है? डेप्यूटी सेक्ट लीडर कहता है, आज मेरा बैड लक खत्म ही नहीं हो रहा। फिर हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लू उस पंछी के ऊपर बैठा हुआ है। लू पूछता है, क्या तुम्हें मुझे ये नहीं बताना चाहिए कि तुम कौन हो? वो लड़की कहती है, मेरा नाम गू क्विंग्यून है। मुझे पता है तुमने ही झाओ लिनयांग की मदद की थी। लू हैरान होते हुए पूछता है, लेवल अप करने में, राइट? वो लड़की कहती है, ऐसे हैरान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे बारे में तुमसे भी ज़्यादा पता है। मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तभी वो लड़की लू की तरफ एक अंगूठी फेंक देती है और कहती है, इनमें बहुत कपड़े हैं, तुम कोई भी एक चूज कर लो और पहन लो। लू हैरान होते हुए कहता है, इस काम के लिए मुझे अपने कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे? वो लड़की कहती है, हाँ, अपने कपड़े चेंज कर लो क्योंकि इन कपड़ों में तुम वांतियन सेक्ट के नए लीडर जैसे दिखते हो। अगर तुम अपने कपड़े को चेंज नहीं करोगे तो बहुत सारे मेजर सेक्ट्स के लोग तुम्हें पहचान जाएंगे। मैं बेवजह की मुसीबत नहीं चाहता। लू मन ही मन सोचता है, बहुत सारे मेजर सेक्ट्स के लोग मुझे पहचान लेंगे। ये मुझे कहाँ पर लेके जा रही है? नॉर्थ झाओ रीजियन लिनसेन सेक्ट की टेरिटरी है। क्या ये उस सेक्ट की एक मेंबर है? इसको मुझसे एक हेल्प चाहिए। क्या कोई और मेरे फिजिक का इस्तेमाल करके लेवल अप करना चाहता है? लू मन ही मन सोचता है, मेरा स्ट्रेंथ क्विंग्यून से बहुत ही कम है। अगर मुझे भागना है तो मुझे अचानक ही भागना पड़ेगा। फिर हम लोगों को वांतियन सेक्ट के मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है। एल्डर्स में से एक कहता है, हे यू, तुमने ये कहा है कि लू चैंग को एक स्ट्रेंज ओमेन पकड़ के ले गई है और शायद से उसका कल्टीवेशन फ्यूजन स्टेज का था। हे यू कहता है कि और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि डेप्यूटी सेक्ट लीडर होंगिए लू चैंग को मारना चाहते थे। इसी ने उस लड़की को अपने आंखों से देखा है और हमें बताया है। इसने ये भी कहा है कि लू चैंग को मारने का ऑर्डर 3rd एल्डर का था। 1st और 2nd एल्डर चौंक जाते हैं। 3rd एल्डर कहते हैं, इस इंसान को मेरे ऊपर छोड़ दो। जुआनसुई गेट के डेप्यूटी सेक्ट लीडर के ऊपर मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। इन्होंने हमारे सेक्ट लीडर के ऊपर अटैक किया है और उन्हें मारने की कोशिश की है और उसमें मुझे फंसाने की भी कोशिश की है। 1st एल्डर मन ही मन सोचते हैं, फ्यूजन लेवल की एक लड़की, क्या उसे लू चैंग के फिजिक के बारे में पता है? क्या वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन बुलाकर लेवल अप करना चाहती है? 2nd एल्डर कहती है, लू चैंग के साथ क्या हुआ ये मुझे नहीं जानना, लेकिन 3rd एल्डर, तुम्हारे डिसाइपल ने मेरे ग्रैंड डॉटर के ऊपर अटैक किया है। तुम इस मैटर को कैसे हैंडल करना चाहते हो? 3rd एल्डर कहता है,
लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है ये जूनियर्स के बीच का एक बैटल था जिसमें मेरा डिसाइपल थोड़ा सा ज़्यादा ही केयरलेस हो गया। सेकंड एल्डर थर्ड एल्डर से कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता उसने कैसे अटैक किया है? थर्ड एल्डर कहता है, बहुत हुआ सेकंड एल्डर, अब हमें ये सोचना चाहिए कि वो मिस्टीरियस लड़की कौन थी और उसका पर्पस क्या था। इसके बाद हमें लू को न्यू आउटफिट में दिखाया जाता है। लू नीचे देखते हुए पूछता है, क्या ये सेंटीपीड वेस्टलैंड है? क्विंग यून कहती है, हाँ, यही नॉर्थ झाओ रीजन जाने की शॉर्टकट है। इसके बाद हमें लू के एक पास्ट मेमोरी को दिखाया जाता है जहाँ पर लू और उसके दो एल्डर ब्रदर्स अपने अपने स्वॉर्ड पर कहीं पर उड़ के जा रहे थे। लू अपने एल्डर ब्रदर्स को बुलाने लगता है। एक एल्डर ब्रदर कहता है, क्या हुआ? लू कहता है, हमारा मिशन तो उस डायरेक्शन में है, तो हम लोग इतना लंबा रास्ता क्यों ले रहे हैं? एक सीनियर ब्रदर कहता है, तुम्हारा मतलब उस डायरेक्शन में? दूसरा सीनियर ब्रदर कहता है, लू चैंग, उस इलाके को सेंटीपीड वेस्टलैंड कहा जाता है। वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ बहुत सारे स्काई डिवापोरिंग सेंटीपीड्स है। फास्ट सीनियर ब्रदर कहते हैं, सेंटीपीड बीस्ट जन्म से ही सेकंड लेवल जितना पावरफुल होता है और वो फोर्थ लेवल तक पहुंच सकते हैं। फोर्थ लेवल में पहुंचने का मतलब है वो नैंस एंड सोल लेवल के एक कल्टीवेटर जितना पावरफुल है। वहाँ पर हमारे हॉल मास्टर्स भी बहुत रेयरली जाते हैं। लू मन ही मन सोचता है, मेरे पास अभी भी एक चांस है।